Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any update caused whenever we upload any new video. You'll get a notification on your phone. देखिए, ऐसा है कि जब मैं 80 साल का हो रहा था तब ये काम शुरू हुए। इसके पीछे एक छोटी सी घटना भी है, वो बता देता हूँ। मेरी छोटी बेटी वर्षिता, वो नॉर्वे में थी, शादी के बाद वहाँ चली गई थी, तो उसको कैंसर हुआ और वो नहीं रही एट द एज ऑफ 49। तो मैं उसमें कुछ लिखना चाहता था। तो मुझसे क्या हुआ कि जब मैं लिखने बैठता था तो अक्षर नहीं बनते थे, कुछ फूल पत्ती बनते थे, कुछ सोचने लगता था। तो मुझे लगा कोई संकेत है। वहाँ से फिर कोविड पीरियड था, तो जो भी घर में सामग्री थी, कलर पेंसिल थी, कुछ कागज़ थे, जो कुछ था उसमें बहुत सारे काम करता रहा। वो बहुत ज़्यादा है उस तरह के काम, छोटे बड़े। और उसके बाद फिर मित्रों ने कुछ रंग ला कर दिए, कुछ मित्रों से कहा, कलाकार मित्रों से, वो छोड़ जाते थे गेट पर, वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड मुझे दे जाता था। ऐसे करके ये काम शुरू हुए और फिर मैं ये अच्छा लगने लगा। अब ये जो फूल पत्ती या प्रकृति की बात है, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बारे में लोग बोलते भी, मेरी कविताओं के बारे में, क्योंकि मैं तो कवि हूँ, कविताएं लिखता था। कवि हूँ कहना बड़ी मुश्किल चीज़ है, इसलिए ये कहता हूँ कि कविताएं लिखता था। कवि हूँ, कलाकार हूँ कहना बहुत कठिन चीज़ है कि मैं कलाकार हूँ या मैं कवि हूँ, वो तो दूसरे बताएंगे। लेकिन बचपन से ही मुझे प्रकृति के साथ गहरा संबंध रहा है, जो मेरी कविताओं में भी प्रकट है। यहाँ पुस्तक एक रखी हुई है, उसका नाम ही है यह जो हरा है। यह जो हरा है फूटा पड़ता धूप के आर पार, यही फूट आता है किसी और जगह, किसी और सुबह। भरोसा है तो इसी हरे का।
प्रयाग शुक्ल जी। प्रयाग शुक्ल जी एक कवि है, एक लेखक है, एक आर्ट क्रिटिक है, आर्ट क्यूरेटर है और आर्टिस्ट भी है। उनमें कई रंग भरे हुए हैं, तरह तरह के रंग भरे हुए हैं, तरह तरह की खूबियाँ भरी हुई है और बहुत ही सहज स्वभाव के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने आप करते रहते हैं, खूब सारा काम करते हैं, पर कभी उनको वो अहम वाली बात नहीं होती। वो अपनापन से वो सारी बातें करते हैं और काम करते हैं। तो प्रयाग जी से पिछले साल बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि एक अहमदाबाद में भी शो किया जाए। हमने सोचा बिल्कुल क्यों नहीं होगा। तो तब से दिमाग में था कि एक शो सोलो शो प्रयाग जी का अहमदाबाद में होना चाहिए और वो गुफा में होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके कल शो का ओपनिंग हुआ और खूब अच्छे से हुआ। उनके काम की बात करें तो उनका जो नेचर के साथ का कनेक्ट है वो हर एक काम में दिखता है। हर एक काम में उनकी और प्रकृति की जो एकमतता है, अगर बोल सके तो, वो दिखती है। और कल जो शो था उसमें एक छोटा सा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, वो भी बहुत खूब रहा, काफ़ी सारे लोग रहे और द शो हैज़ बीन टेकन very well by Ahmedabad. So it is a privilege to be able to display works by Prayag Shukla ji. And it is a personal privilege for me. मैं सच काले अक्षर का आदमी हूँ, वकील हूँ, तो ये कलर का जो रायट है इज समथिंग वेरी स्पेशल।